भक्ति, शक्ति और श्रद्धा की उन अनंत अगाध और अलौकिक गहराइयों में गोता लगाती ये महाकथा कोई साधारण लोक कथा या प्रचलित किंवदंती मात्र नहीं है, बल्कि ये मानवीय मनोविज्ञान की सूक्ष्म परतों, सामाजिक विडंबनाओं के कड़वे यथार्थ और ईश्वरीय न्याय के उस अचूक विधान का एक ऐसा जीवंत, स्पंदनशील और बहुरंगी कोलाज है जिसे सुनते ही श्रोता के अंतर्मन में भक्ति का ज्वार उमड़ने लगता है और जीवा पर साक्षात 56 भोग के चटपटे स्वाद का सजीव अनुभव होने लगता है। इस कथा का ताना बाना उस स्वर्ण युग के कालखंड में बुना गया है जहां धर्म और आस्था केवल कर्मकांडों की शुष्कता या मंदिरों की निर्जीव दीवारों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के व्यवहार, उसके गुप्त चरित्र और उसके दैनिक कर्मों की असली कसौटी हुआ करते थे। कहानी के केंद्र बिंदु में खड़ा है सेठ करोड़ीमल जैसा एक अत्यंत जटिल, लोभी और स्वार्थी चरित्र, जिसकी प्रत्येक श्वास में धन का अहंकार, जिसकी धमनियों में कंजूसी का पुराना विष और जिसकी आत्मा में अपनी भारी भरकम तिजोरी के तालों की चाबियों की खनक किसी मधुर संगीत की भांति रची बसी हुई है। वो उस संकुचित मानसिकता वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो परमात्मा को भी केवल एक व्यापारिक साझेदार के रूप में देखता है और अपनी हर अर्चना, हर उपवास और हर चढ़ावे के बदले नियति से किसी बड़े मुनाफे या सांसारिक वैभव की सौदेबाजी करना चाहता है। लेकिन इस महाकथा के दूसरी ओर जो इसका वास्तविक प्राणाधार है, स्वयं आदिशक्ति, चराचर जगत की स्वामिनी माँ दुर्गा विराजमान है, जो इस बार अपने चिर परिथित शांत, सौम्य या असुर मर्दिनी रौद्र रूपों को त्याग कर एक अत्यधिक नटखट, चंचल, चटपटी चीजों की शौकीन और कभी न तृप्त होने वाली भूख से भरी नन्ही सी सुकोमल कन्या के भेष में इस धराधाम पर अवतरित होती हैं। माँ का ये बाल रूप इतना मनमोहक और चमत्कारी है कि वो क्षण भर में किसी भी पाषाण हृदय की गंभीरता को हास्य में और अहंकारी के गर्वोन्नत मस्तक को पश्चाताप के आंसुओं में परिवर्तित करने की असीम सामर्थ्य रखता है। इस परिचय का सबसे रोमांचक, कौतूहलपूर्ण और दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखने वाला आकर्षण वो चटपटा स्वाद है जो पूरी कथा के दौरान श्रोता की समस्त इंद्रियों को झंकृत रखता है। यहाँ कचौड़ियों की वो दिव्य कुरकुराहट, तीखी लाल मिर्च और सोंठ की चटनी की वो तीक्ष्ण धार, समोसों के अंतस से फूटती मसालों की वो भीनी भीनी सुगंध और केसरिया रबड़ी जलेबी की वो राजसी मिठास महज भोजन का साधारण विवरण नहीं है, बल्कि ये साक्षात माँ की उस दिव्य लीला के वे अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे वे सेठ के वर्षों से जमे हुए कठोर, अनुदार और स्वार्थलिप्त हृदय पर करारा प्रहार करती हैं। ये सफ़र हमें उस रोमांचकारी मानसिक द्वंद्व की अतल गहराइयों में ले जाता है जहां एक तरफ सेठ का हर निवाले के साथ घटता हुआ बैंक बैलेंस, उसकी बेतहाशा धड़कती हुई धड़कनें और उसके ललाट पर उभरता हुआ चिंताओं का पसीना है, और दूसरी तरफ उस नन्ही योग माया की अलौकिक मुस्कान, उसकी ब्रह्मांड को चकाचौंध करने वाली आंखें और उसका वो जादुई उदर है जो मानो सृष्टि के समस्त पकवानों को अपने भीतर विलीन कर लेने के लिए हर पल लालायित बैठा है। ये कथा इस तथ्य का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करती है कि कैसे एक व्यक्ति जो स्वयं को संसार का सबसे चतुर, नीतिज्ञ और वैभवशाली प्राणी समझता है, एक नन्ही बालिका की सहज और मासूम मांगों के सम्मुख पूरी तरह असहाय, दीनहीन और विवश होकर रह जाता है। इसके अतिरिक्त ये महापरिचय उस शाश्वत आध्यात्मिक सत्य की उद्घोषणा करता है कि जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए किसी बहुत बड़े आडंबरपूर्ण अनुष्ठान, स्वर्ण मुद्राओं के ढेर या दिखावे के 56 भोग की तनिक भी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे तो केवल अपने भक्त के निष्कपट भाव और उसकी बांटने की उदार प्रवृत्ति की ही भूखी होती हैं। इस विराट भूमिका में हमें उस महान हृदय परिवर्तन की स्पष्ट आहट सुनाई देती है जहां एक कंजूस व्यक्ति का सदियों पुराना अहंकार कांच के खिलौने की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वो अपने भीतर दबे करुणा के महासागर में गोते लगाने लगता है। ये महाकथा हमें चेतावनी भी देती है और एक स्थायी जीवन दर्शन भी प्रदान करती है कि वो लक्ष्मी जो समाज के वंचितों और जरूरतमंदों के कल्याण में व्यर्थ ना हो, वो केवल शमशान की राख के समान मूल्यहीन है। अंततः ये वीडियो आपको एक ऐसे दिव्य, अलौकिक, रोमांचक और परम जायकेदार सफर के लिए पूर्णतः तैयार करता है जहां कहानी के हर मोड़ पर एक नया रस छिपा है, हर छोटे संवाद में जीवन का एक महासूत्र दबा है और जिसके चरमोत्कर्ष पर साक्षात अष्टभुजाधारी सिंहवाहिनी माँ का वो तेजोपुंज, ओजस्वी और प्रकाशमान स्वरूप प्रकट होता है जो अज्ञानता के तिमिर को सदा के लिए विदीर्ण कर मनुष्य के हृदय में परम संतोष, आत्मिक शांति और परमानंद का संचार करता है।
ये वीडियो इस बात की 100% गारंटी है कि आगे आने वाली ये चटपटी महाकथा न केवल आपके संवेदनशील हृदय को गहराई से झकझोर देगी, बल्कि आपको ये गंभीरता से आत्मचिंतन करने पर विवश कर देगी कि क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी असली अभावग्रस्त को उसी प्रेम, आदर और उसी चटपटेपन के साथ भोजन कराया है जैसा माँ को सर्वाधिक प्रिय है। तो मित्रों, तैयार हो जाइए अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए, क्योंकि अब आपके सामने आरंभ होने जा रही है माँ दुर्गा और कंजूस सेठ की वो अद्भुत महालीला जिसने इतिहास के पन्नों में भक्ति का एक नया अध्याय जोड़ दिया। गांव के सबसे बड़े कंजूस सेठ करोड़ीमल की हवेली के बाहर अगर कोई परिंदा भी गलती से पर मार देता तो सेठ उसे गुलेल लेकर दौड़ा देता ताकि उसके आंगन की हवा भी कोई मुफ्त में न ले सके। लेकिन उस दिन हवा का मिजाज ही कुछ निराला था, क्योंकि महाअष्टमी की पावन सुबह थी और पूरा गांव जय माता दी के उद्घोष से गूंज रहा था। सेठ जी, जो अपनी तिजोरी की चाबियों को अपने जनेऊ में ऐसे बांध कर रखते थे जैसे वो उनके प्राण हों, मंदिर की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े होकर अपनी मुरादों का एक लंबा चौड़ा बही खाता पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि हे जगदम्बा, मेरे कारोबार का डंका 7 समंदर पार तक बजा दो। मेरी तिजोरी में अब नए गुलाबी नोटों को ठूसने की भी जगह नहीं बची है। सोने की ऐसी वर्षा करो कि मेरे दुश्मन जलकर कोयला हो जाएं और पूरे जिले में बस मेरा ही सिक्का चले। तभी अचानक उनके रेशमी मखमली कुर्ते का कोना किसी ने नन्हे कोमल हाथों से इतनी जोर से खींचा कि सेठ का संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचा। जब उन्होंने चिढ़कर नीचे देखा तो वहां 7-8 साल की एक बेहद चुलबुली, गोल मटोल और नटखट कन्या खड़ी थी, जिसकी आंखों में हजारों बिजलियों जैसी चमक थी और उसके होठों पर एक ऐसी शरारत भरी मुस्कान थी जो किसी भी कठोर दिल को मोम कर दे। कन्या ने अपनी छोटी सी कमर पर हाथ रखकर बड़े अधिकार से कहा, ओ सेठ जी, आपकी इच्छाओं की लिस्ट तो हिमालय से भी ऊंची है, पर क्या मेरी इस नन्ही सी खाली थाली में आज थोड़ी चटपटी कचौड़ी और हींग वाले आलू की सब्जी डलवाओगे? सुना है आप खुद को दानवीर कर्ण का वंशज बताते हो और आपकी तिजोरी में कुबेर का खजाना कैद है। सेठ को लगा कि अगर उसने इतने सारे भक्तों और गांव वालों के सामने मना किया तो उसकी इज्जत का सरेआम कचरा हो जाएगा और लोग उसकी कंजूसी के नए चुटकुले बनाने लगेंगे। इसलिए उसने अपनी मूंछों को ताव दिखाते हुए बड़े बड़प्पन के साथ कहा, चल री लाडो, आज तुझे इस पूरे जिले की सबसे मशहूर और आलीशान दुकान पर ले चलता हूँ और ऐसा जायकेदार खाना खिलाता हूँ कि तू अपनी उंगलियां ही नहीं, कोहनियां भी चाटती रह जाएगी। वे दोनों गांव के सबसे पुराने और चतुर रामू हलवाई की दुकान पर पहुंचे, जहां खौलती हुई बड़ी बड़ी कढ़ाइयों से शुद्ध देसी घी और ताज़ा मसालों की ऐसी सौंधी महक आ रही थी कि किसी भी भूखे का जी ललचा जाए। सेठ ने रौब झाड़ते हुए अपना बटुआ निकाला और कहा, अरे ओ रामू, इस बिटिया को 2 गर्मा गर्म कचौड़ी परोस दे, इसके पैसे मैं अपनी मेहनत की कमाई से दूंगा। कन्या ने जैसे ही पहली कचौड़ी अपनी थाली में ली, उसने रामू से कहकर उस पर लाल मिर्च की तीखी चटनी की ऐसी धार डलवाई कि रामू की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। कन्या ने एक ही बड़े निवाले में आधी कचौड़ी साफ कर दी और मुंह बिचकाते हुए बोली, धिक्कार है सेठ जी, ये क्या घास फूस जैसा फीका खाना खिला रहे हो? जरा इसमें इमली की खट्टी मीठी सौंठ, ऊपर से भुना हुआ दरदरा जीरा, थोड़ा काला नमक, ढेर सारी कतरी हुई हरी मिर्च, अदरक के लच्छे और हाँ, कम से कम 10-12 पनीर वाले बड़े समोसे भी साथ में डलवाइए, तभी तो इस अष्टमी की सुबह का असली चटपटा मजा आएगा। सेठ का माथा अब बुरी तरह ठनका, लेकिन भीड़ को अपना दानवीर रूप दिखाने के चक्कर में उसने दांत पीसते हुए रामू को और ऑर्डर देने का इशारा किया। देखते ही देखते कन्या ने 15 समोसे ऐसे गपागप साफ किए जैसे वो मैदे के नहीं बल्कि रुई के बने हों, और वो बीच बीच में वाह सेठ जी क्या बात है कहकर सेठ को और उकसा रही थी। सेठ ने धीरे से कन्या के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अरे ओ लाडो, बस भी कर, इतना तीखा खाएगी तो पेट में ज्वालामुखी फट जाएगा और मेरा बैंक बैलेंस भी हिल रहा है। पर कन्या ने एक जोरदार ठहाका लगाया और अपनी आवाज ऊंची करके बोली, अरे सेठ जी, अभी तो जबान ने रास्ता पकड़ा है, असली भूख का तांडव तो अब शुरू हुआ है। रामू काका, जरा वो कढ़ाई में तैरती हुई रस भरी केसरिया जलेबियां निकालो और उन पर 2 किलो गाढ़ी मलाईदार रबड़ी का पहाड़ बना दो, और हाँ, साथ में थोड़े दही भल्ले और पापड़ी चाट भी देना ताकि मिठास और तीखापन आपस में कुश्ती लड़ सकें। अब तक तो पूरा गांव अपना कामकाज छोड़कर वहां तमाशा देखने जमा हो चुका था और लोग तालियां बजाकर ठहाके लगाने लगे कि आज तो कंजूस सेठ की लुटिया डूबना तय है।
हलवाई की भट्ठी या बंगारे उगल रही थी, जलेबियों के ढेर लग रहे थे, पर वो कन्या तो मानो कोई दैवीय चमत्कार थी जो थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कचौड़ी, समोसा, जलेबी, दही भल्ले, पापड़ी चाट और फिर आलू की टिक्की ऐसे खा रही थी जैसे उसने सतयुग के बाद से पहली बार अन्न देखा हो। सेठ करोड़ीमल अब पसीने से तरबत्तर हो चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे और जब उसने अपना बटुआ देखा तो वो बिल्कुल पिचक चुका था। उसने लगभग रोते हुए कहा कि हे बेटी, तू साक्षात अन्नपूर्णा है या मेरा दिवाला निकालने आई कोई बला? मेरी पुश्तों की कमाई एक ही नाश्ते में साफ कर दी तूने। कन्या ने मासूमियत से अपनी आंखें नचाते हुए और मुंह में एक बड़ी जलेबी ठूंसते हुए कहा, सेठ जी, आप तो कहते थे कि माँ की कृपा से आपके पास सब कुछ है, तो क्या एक छोटी सी कन्या की मामूली सी भूख नहीं मिटा सकते? अभी तो मुझे ठंडी केसरिया लस्सी का एक जग पीना है और उसके बाद 2 मीठे बनारसी पान भी खाने हैं, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे ही सेठ ने देखा कि उसके पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, वो हार मानकर दुकान के गंदे फर्श पर ही बैठ गया और सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा कि हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तभी अचानक पूरे गांव का वातावरण बदल गया। बादलों की गड़गड़ाहट हुई और एक ऐसी दिव्य सुनहरी रोशनी फैली कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। चमेली और पारिजात के फूलों की खुशबू हवा में तैरने लगी और जब सेठ ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली तो वहां वो छोटी कन्या नहीं थी, उसकी जगह साक्षात अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा अपने प्रचंड और ओजस्वी रूप में शेर पर सवार खड़ी थीं। उनके मस्तक पर सूर्य जैसा तेज था और उनकी भुजाओं में दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। माँ ने अपनी गंभीर लेकिन ममतामयी वाणी में कहा, मूर्ख करोड़ीमल, तू रोज मंदिर की चौखट घिसता है और मुझसे धन दौलत की भीख मांगता है, पर क्या तूने कभी ये समझा कि असली धन वो नहीं जो तिजोरी में कैद है, बल्कि वो है जो किसी भूखे का पेट भरकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाता है। तू मेरी इस नन्ही सी भूख की परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि तेरा हाथ तो खुला था पर तेरा दिल तंग था। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों को चटपटा और तृप्त भोजन खिलाता है, उसके भंडार भरने की जिम्मेदारी स्वयं मैं लेती हूँ। सेठ अपनी सारी हेकड़ी और कंजूसी भूलकर माँ के चरणों में लिपट गया और गिड़गिड़ाकर अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। माँ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना अभय हस्त रखा और पवन के एक झोंके के साथ वे अंतर्ध्यान हो गईं। लेकिन असली करिश्मा तो अब पूरी दुनिया को दिखने वाला था। जैसे ही माँ ओझल हुई, रामू हलवाई की दुकान के सारे बर्तन जो बिल्कुल खाली हो चुके थे, वे अपने आप दुनिया के सबसे स्वादिष्ट और गर्म व्यंजनों से दोबारा भर गए। सेठ जब अपनी हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी तिजोरियां अब कागज के नोटों से नहीं, बल्कि सोने की मोहरों और हीरे जवाहरात से लबालब भरी हुई थीं। उस दिन के बाद सेठ करोड़ीमल का कायाकल्प हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग गांव के विकास में लगा दिया और मुख्य चौराहे पर एक विशाल माँ दुर्गा अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की, जहां आज भी 24 घंटे सबसे चटपटा, मसालेदार और शाही भोजन हर राहगीर को मुफ्त में परोसा जाता है। लोग कहते हैं कि अष्टमी की रात को आज भी वहां एक छोटी सी कन्या आती है और ढेर सारी कचौड़ियां खाकर मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। तो मित्रों, ये थी माँ दुर्गा और कंजूस सेठ करोड़ीमल की वो चटपटी और दिव्य महागाथा, जिसने हमें ये सिखाया कि भक्ति केवल बंद दरवाजों और तिजोरियों में नहीं, बल्कि खुले दिल और सेवा भाव में बसती है। हमें पूरा विश्वास है कि माँ की इस अलौकिक लीला ने न केवल आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी होगी, बल्कि आपके हृदय की गहराई को भी छुआ होगा। याद रखिए, इस संसार में सबसे बड़ा स्वाद उस भोजन में है जो दूसरों के साथ बांट कर खाया जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति वो है जो किसी के काम आ सके। माँ दुर्गा हमें यही संदेश देती हैं कि प्रेम, करुणा और उदारता ही जीवन के असली अलंकार हैं, और जब हम किसी भूखे को तृप्त करते हैं तो साक्षात जगदम्बा की ही सेवा करते हैं। अगर आपको माँ की ये चटपटी और शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और चमत्कारिक कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और सगे संबंधियों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि माँ का ये दिव्य संदेश और ये जायकेदार कहानी हर घर और हर दिल तक पहुँच सके। और हाँ, अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक और कहानियों के सफ़र में नए हैं तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारी आने वाली किसी भी महाकथा की खुशबू और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने से ना रह जाए। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें कि आपको इस पूरी कहानी का सबसे चटपटा और मज़ेदार हिस्सा कौन सा लगा, और क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है जिसने आपकी सोच को पूरी तरह बदल दिया हो। हम आपके हर एक कमेंट को बड़े चाव से पढ़ते हैं और वे हमें भविष्य में बेहतर कहानियाँ बुनने की प्रेरणा देते हैं।
माँ जगदम्बा की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और दूसरों के जीवन में खुशियों का स्वाद घोलते रहें। माँ की जयकारे के साथ आज के इस सफ़र को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली एक और भी रोमांचक और दिव्य महाकथा में। बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी।